हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू बसीन ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आई नो गाइस, ब्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं या ना के बराबर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे कि मैं दिल्ली में आई हुई हूँ और पता नहीं जब से मैं आई हूँ कुछ कुछ चीज़ों में इतनी उलझ गई हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो मुझे खुद ही नहीं पता कि ज़िंदगी कहाँ लेकर जा रही है। थोड़ा परेशान भी हूँ। और जितनी मेहनत मैंने आई थिंक अभी तक यूट्यूब पे की थी, वो मैं यहाँ पर आके नहीं कर पा रही हूँ, और इसकी वजह से थोड़ा सा मेरा चैनल का जो ग्रोथ है वो भी रुक गया है। बट कोई ना, कहते हैं ना कि जब परेशानियाँ आती हैं तो सारी तरफ से ही आती हैं। तो अभी तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। फ़िलहाल मौसम देखिए, यहाँ पर एक्चुअली 2 दिन लगातार दिल्ली में हुई बारिश। मौसम मतलब ऐसा हो गया था, बारिश तूफ़ान, इतना ज़िंदगी में भी तूफ़ान आया हुआ है और यहाँ मौसम में भी थोड़ी बदली हुई सी चीज़ें हैं। और ये मैं अपने आप को दिखाती हुई कि हम लोग जा रहे थे शॉप पे, और आज मैंने वेयर किए ये इयररिंग्स जो कि सौभाग्य ने मुझे दिए थे मदर्स डे पे। तो मैंने सोचा चलो आज ये वेयर कर लेती हूँ। तो मैंने पहन के बाद में वीडियो कॉल भी की सौभाग्य को और दिखाया, तो वो बहुत खुश हुआ। फ़िलहाल वो अभी गए हुए हैं अपनी नानी हाउस। तो बस ये देखिए, यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और गाइज़, ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ एक्चुअली आपको ये 2-4 दिन का इकट्ठा ही व्लॉग मिलेगा, क्योंकि अभी मैं शॉप में इतना बिज़ी हूँ कि मुझे एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन जो भी टाइम मिलता है, जितनी भी चीज़ें हों, मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों के साथ अपडेट कर पाऊँ। तो जी, हम पहुँच चुके हैं अपने विदेशी वाइब पर, और शॉप सब सही था क्योंकि रात को ही आंधी तूफ़ान बहुत आया। मतलब एक दिन नहीं, 2 दिन लगातार ही आया। तो मौसम भी अच्छा हो गया था, लेकिन आंधी तूफ़ान का यही लगता है ना कि नुकसान ना हो किसी चीज़ का बस। और शॉप की सफाई हो गई है और बस अब सेटल करेंगे हम लोग शॉप को। और स्टाफ भी बस धीरे धीरे पहुंचता ही है। तब तक हम जो है शॉप को सेटल कर लेते हैं। जो अरेंज करनी होती है चीज़ें वो अरेंज कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा सामान वान जो आ जाता है पहले उसको सेटल्ड करते हैं, क्योंकि जब स्टाफ आता है तो उनको अपना काम होता है कि रेसिपी से रिलेटेड चीज़ें जो वो करते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें। और देखिए अब धूप भी निकल आई है, मतलब मौसम ऐसा था, कितना अच्छा लग रहा था और धूप भी निकल आई। और ये कुछ मेरा प्रोडक्ट आया था जो कि इंस्टाग्राम पर मुझे इसका रील्स बनानी थी, प्रमोशन वीडियोस के अकॉर्डिंग ही ये सामान आया था। ये बहुत अच्छा है, अगारो का 3-in-1 मल्टी ट्रिमर है। आपको लेना हो तो आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं। इसका लिंक मैं दे दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए होगा। बट ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जी हमने अपना ज़ोमैटो ऑन कर लिया और देख रहे थे कि कोई ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। और साथ साथ मेरी यहाँ पर लाइव भी चल रही थी। ये देख सकते हैं, मैं लाइव भी चला रही थी, क्योंकि लाइव भी मेरी बहुत कम हो गई हैं। मैं वहाँ पर थी जब डेरा बसी में, मैं डेली लाइव चला रही थी अपनी किचन से, अपना काम करती थी, खाना बनाते बनाते तो मेरी लाइव चल जाती थी। अब यहाँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। और ये देखिए, मैंने बोला था जैसे कि स्टाफ आते ही अपने अपने कामों में लग जाते हैं, और यहाँ पर अब ये ग्रेवीज़ वगैरह बन रही हैं, मसाला वगैरह बन रहा है। उसी टाइम पीरियड में ज़ोमैटो बज गया। तो अब एक जी भी कहते हैं चलो थोड़ा सा काम कर लिया जाए। और ये फ़र्स्ट ऑर्डर जो है हमारा लग चुका है। आई थिंक ये दाल मखनी है और लग रही है तंदूरी रोटी। देख सकते हैं फटाफट से तंदूरी रोटी लग गई है, बटर तंदूरी रोटी है ये। तो बस ये हमारा अवेक जी यहाँ पर बना रहे साथ साथ मोहितो, जो कि ऑर्डर आ गया था साथ में। तो मुझे लगा कि पता नहीं बनाएंगे पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो कहते नहीं मुझे आता है बनाना, मैं बना लूँगा। और वाकई बहुत अच्छा बना था, क्योंकि मनन को देखा है मैंने बनाते हुए, तो अभी तक परवेक जी ने बहुत अच्छा बनाया था। लेकिन तो अब यहाँ पर आया ऑर्डर तवा रोटी का, जो कि
आई थिंक बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प करवा दी जाए स्टाफ के साथ, क्योंकि वो बेल रहा था और मैंने कहा चलो मैं सेक लेती हूँ। तो मैंने ये एक नया ट्रिक सीखा तवा रोटी सेकने का। ही देखो, शुरू में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बस ये मुझे आ गई अब ऐसे पलटना, तो मैंने यहाँ पर हेल्प कर दी ताकि थोड़ा ऑर्डर जो है जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि टाइम लिमिट होता है ज़ोमैटो या स्विगी का जो भी ऑर्डर आता है, तो हम लोग टाइम उसको बढ़ा लेते हैं कि हमारा ऑर्डर जो उतने टाइम पीरियड में तैयार हो जाए। ये देखिए गर्मा गर्म रोटी बन रही है और मैंने ये बहुत अच्छे से सीख लिया। और बाहर का कुछ ऐसा शाम का व्यू मैं दिखा दूँ। अब अच्छा लग रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था, फिर से ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश वाला मौसम हो, लेकिन नहीं, ऐसा होता है ना कि हुमस जैसी होती है, जैसे बारिश होने के बाद जो मौसम हो जाता है, थोड़ा वैसी गर्मी हो गई थी। तो बस ये शाम का व्यू है। और जो हमारे अभी शॉप के ऑपोजिट साइड गाइस एक गुरुद्वारा बन रहा है, गुरुद्वारा, तो वहाँ पर उस दिन श्री अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा था, तो उसमें पाठ रखा था, तो यहाँ पर लंगर चल रहा था। तो लंगर में बने थे कढ़ी चावल, तो मैंने भी सोचा कि चलो यार प्रसाद है तो थोड़ा बहुत लेना चाहिए, तो मैं प्रसाद ले आई थी, वही दिखाई थी। और अब है मनन का बर्थडे। मनन का बर्थडे हमने शाम को कुछ शॉप पे ही ऐसे मनाया कि चलो बर्थडे है, तो वैसे तो जैसे पहले जैसे करते थे वैसे तो ऐसा कुछ नहीं किया, बट मनन को थोड़ा सा ये भी था कि मम्मी एक दिन पहले जैसे वहाँ पर सरप्राइज़ प्लान करती थी तो वो करेंगी, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई, तो उस वजह से थोड़ा सा वो अपसेट था, मूड ऑफ था। लेकिन मैंने कहा चलो नहीं, बच्चे का मूड है तो बिगाड़ना नहीं है उसको, उसका बर्थडे है तो अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बस मैं और इसके पापा ले आए थे केक, और ये एक टैग था जो कि बर्थडे बॉय का, ऐसे हमने उसको पहना दिया, तो इतना खुश हो गया था कि ऐसा होता है ना कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें बहुत अच्छा, वो जैसे अच्छा दिल खुश कर जाती हैं। तो ये इसको जैसे पहनाया ना, ये खुश हो गया बर्थडे बॉय का। तो बस अभी हमने यहाँ पर स्टाफ के साथ ही मिलकर केक कटिंग की, और यहाँ पर जितनी आसपास में जो शॉप्स थी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा केक खिला दिया सबको, और सब ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी मनन को। और ये देखो खुश हो गया ये कि ठीक है सेलिब्रेट हो गया मेरा बर्थडे। तो बस अब करेंगे हम यहाँ पर केक कटिंग, और इसके पापा ने यहाँ पर केक पर लिखवाया था मैं एक मिनट केक ओपन होने दीजिए फिर बताती हूँ क्या लिखवाया था। मैंने उनको बोला भी कि मनन लिखवा लो, कहते नहीं मनन नहीं लिखवाना, केक पे कुछ और ही लिखवाया। मेरा बेटा टाइसन से कम है के, हमारा छोरा छोरी से कम है के, ओ सॉरी टाइसन से कम है के, ऐसे सीधा लिखो माइसन टाइसन है। निकल जाता है मेरे मुंह से। गाइस हो गया प्रिपरेशन कटिंग की, और बर्थडे बॉय तैयार है। क्या है भाई? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी, ये तो वो जा दे, ये तो वो जा, विश मांग लेना कोई। हैप्पी बर्थडे टू यू, चल चल पहले बोलो ब्लो कर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मनन, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो बस यहाँ पर केक सबको खिलाया, और बस कुछ इस तरह से मनन का बर्थडे हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। एक्चुअली ये ब्लॉग तो थोड़ा पहले का है, क्योंकि बर्थडे भी उसका निकल चुका है, तो मुझे आज टाइम मिला एडिट करने का, तो मैंने सारी जो चीज़ें थी एक ही ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो बस इतना से था। और हाँ, इसने वेज बिरयानी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी थी गाइस, तो आगे इसकी क्लिप दिखाऊंगी मैं।
जो बनाई इसने वेज बिरयानी, क्योंकि इसको कुकिंग का बहुत शौक़ है। ये खाना बहुत अच्छा बनाता है। ये देखिए दम करके बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और गाइस मेरे लिए ज़रूर प्रेयर करिएगा और कमेंट में अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।